हाँ, इन प्योर रोलिंग फाइंडिंग आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। तो वो सर्कमफ्रेंस का कोई पॉइंट पी है, तो जब तक इसका एक चक्कर पूरा होगा 2 पाई बाई ओमेगा में, तब तक ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट है, ये मान रहा हूँ मैं, प्योर रोलिंग करते हुए जा रहा है। ठीक है ना, प्योर रोलिंग है। अभी डिस्क स्पीयर कोई सा भी हो सकता है, उसकी सर्कमफ्रेंस के पॉइंट की जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी एक टाइम पीरियड में, ये लेंथ ऑफ द पाथ, जबकि ये वापस घूम के कहाँ पहुंच जाएगा, वापस यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस जर्नी में वो पॉइंट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये पी पॉइंट, जो कि बिल्कुल इस तरह से गया है, इसकी लेंथ आप निकाल सकते हैं और फिर इसको जनरल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, टाइम इन वन कंप्लीट रोटेशन कितना है, टाइम इन वन कंप्लीट रोटेशन इसके बराबर है 2 पाई बाई 1 ओमेगा, ओमेगा टाइम लग रहा है 2 पाई बाई ओमेगा कंप्लीट रोटेशन में। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए क्या है, किसी पॉइंट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता हो तो उसको ds बाई डी टी रख देंगे बेटा। तो किसी जनरल टाइम t पर आपको इस p पॉइंट मान लो कितना यहाँ पर आ गया, ये घूम रहा है ना p पॉइंट, यहाँ से t टाइम पर इतना आ गया, तो ये इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, आपको पता है c के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा इंटू आर है, सबको आता है बेटा इतना, बहुत बातें हुई हैं अपनी। c के रिस्पेक्ट में ओमेगा इंटू आर प्लस c की वेलोसिटी कितनी है, v है। तो इसकी नेट वेलोसिटी जो होगी इस p पॉइंट की किसी जनरल टाइम t पर क्या होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट होगी v और ओमेगा r का। v और ओमेगा r की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो इस p पॉइंट की वेलोसिटी है। तो आपको ऐड करना आता है कि ये थीटा है और 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो आपका जो वेलोसिटी के वेक्टर्स आपको ऐड करने हैं नेट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के लिए, उनके बीच का एंगल पाई माइनस थीटा हो जाएगा। बताइए, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब क्योंकि ये प्योर रोलिंग है तो v इक्वल टू ओमेगा आर है, v इक्वल टू ओमेगा आर है, प्योर रोलिंग है तो इसलिए आप क्या लिखोगे, ओमेगा आर को भी लिख दोगे। यार ऐसे कैसे हो सकता है, वीडियो क्लियर आना चाहिए। तान्या वीडियो सही आ रहा है क्या बेटा? पृथ्वी शेयर करूंगे स्क्रीन, लो शेयर स्क्रीन शेयर। हाँ देखो, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, सही हो जाएगा बस। चेक करो पृथ्वी, ठीक हो गया बेटा? अब सही होना चाहिए आपका भी, देखो। ओके, तो v और v स्पीड है आपकी, दोनों v हैं, और बीच का एंगल कितना है, नहीं कृष्णा क्या कर रहा है, थोड़ा बहुत बीच में लैग कर रहा है क्या यार, ये सही चलना चाहिए यार, ये नेट बढ़िया वाला है यार। अच्छा कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा, अब इससे सबका ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, v और v स्पीड है, बीच में एंगल क्या है, पाई माइनस थीटा है। तो आपको इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, वही आपको पता है कि जब मैग्नीट्यूड सेम आ जाए वेक्टर्स के तो आपको ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतनी बातें अपन बहुत गहराई से कर चुके हैं, तो आप बहुत बार यूज भी कर चुके हो। जब शुरू में बताया था मैंने तब भी आपको बोला था बहुत बार यूज होता है। तो यहाँ पर अंडर रूट वी स्क्वायर और उसमें नहीं लगेंगे, आपको पता है एफ और एफ है, बीच का एंगल अल्फा है, 2f कॉस अल्फा बाई 2, खत्म हो गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, 2v साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। और थीटा एज ए फंक्शन ऑफ, पता है ओमेगा सी घूम रहा है तो थीटा क्या होगा, लिख सकते हैं थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, अगर ओमेगा से घूम रहा है तो क्या हो जाता है बताओ, 2v साइन थीटा क्या आ जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, सानिध्य जल्दी बोलो, थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हाँ कृष्णा ठीक है बिल्कुल, वेरी गुड। तो आ गया 2v साइन ओमेगा टी अपॉन 2 आ गया आपका। ठीक है, तो आपकी ये स्पीड है ना बेटा, स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल निकलती है। देखो इस मेथड से आप वो बात भी समझ सकते हैं कि आप जो पैराबोला पढ़ते हैं उसमें प्रोजेक्टाइल में, उसकी लेंथ का पूरा मैथ में आप पैराबोला पढ़ लेंगे, ये लेंथ नहीं निकालते हैं पैराबोला की, बट फिजिक्स में उसकी निकाल सकते हैं अगर आप उसको इंटीग्रेट कर पाए तो। क्योंकि प्रोजेक्टाइल में जनरल वेलोसिटी लिख सकते हैं आप वी एक्स वी वाई, और उसका मैग्नीट्यूड लिखिए वेलोसिटी का, और उसको कर दो डी एस बाई डी टी, क्या कर दो उसको डी एस बाई डी टी, जैसे यहाँ कर रहा हूँ। तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए जीरो से लेकर टाइम पीरियड तक, तो उसकी लेंथ आ सकती है अगर आप उस इंटीग्रेशन को करने में कामयाब हो गए। ठीक है ना, अगर वो मैथ में आप सीख जाओ तो आप प्रोजेक्टाइल में जो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री है उसकी लेंथ भी निकाल सकते हो, इसी फंडे की वजह से।
कि नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ds/dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या निकलेगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकलेगी। तो ये तो बहुत कॉमन रिजल्ट है, आप याद ही रख लें इसको, 8r आ जाती है निकल के, ठीक है ना। ये बहुत कॉमन रिजल्ट है, इसको तो आप याद ही रख लें। अगर v इक्वल टू ओमेगा आर मेंटेन्ड है, कोई लगातार कांस्टेंट v से और कांस्टेंट ओमेगा से जा रहा है प्योर रोलिंग करता हुआ, तो सिरकमफ्रेंस के पॉइंट की ट्रेजेक्टरी साइक्लोइड होती है और एक टाइम पीरियड में डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी, इसका नाम साइक्लोइडल पाथ होता है। इसकी इक्वेशन निकालेंगे 12, ठीक है ना। तो जीरो से लेकर कहाँ तक है, 2π/ओमेगा तक है, जीरो से लेकर 2π/ओमेगा तक है। तो आप यहाँ पर इंटीग्रेशन का नहीं जानते ही हैं इतना, तो आप कर लेंगे, मेरे को पूरा भरोसा है। तो आपका ये डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ जाता है, ये आ जाएगा 8v/ओमेगा आ जाएगा, और v इक्वल टू ओमेगा आर है, तो इसलिए कितना बन जाएगा, 8r बन जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे बेटा, ये ऑब्जेक्टिव में कोई पूछ ले या इस तरह से निकालने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए और किसी क्वेश्चन में काम आ जाए, ठीक है ना। कभी कभी हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल के लिए फंडा जो यूज करने वाले हैं ये है कि नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखो, उसको ds/dt के इक्वल कर दो, ठीक है, और फिर आप उसको इंटीग्रेट कर दो तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकल आएगी। तो ये रोलिंग की एक तरह से बेसिक थ्योरी थी, जिसमें मैंने कोई न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व किया, आपको बताया रोलिंग मोशन क्या होती है, एनर्जी कैसे लिखते हैं, कैसे फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखी जाती है, और कैसे रोलिंग मोशन में स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन 0 होगा। ये सब बातें हमने कर ली हैं, तो हम रोलिंग की प्रॉब्लम